इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। पांच हो गया। अब लास्ट वाला चलते हैं। कापथ बोलो, कापथ, कुपथ। का मतलब कु, कुपथ, पथ मतलब मार्ग, खोटा मार्ग, बुरा मार्ग, गलत मार्ग, मिथ्या मार्ग का घट्टनम। क्या करने वाला हो? इतना संस्कृत तुम्हें तो आ ही गया होगा। घट्टनम घटाने वाला हो, नष्ट करने वाला हो। किसका? किसका मार्ग का? मिथ्या मार्ग का, संसार मार्ग का, व्यसनों के मार्ग का, राग द्वेष के मार्ग का, बुरी आदतों के मार्ग का और गलत वस्तु के स्वरूप का मार्ग का क्या करने वाला हो? ऐसे कुपथ का जो शास्त्र हमें शुद्ध बना दे, जो शास्त्र हमें सत्य के मार्ग में लगा दे, जो शास्त्र हमें अहिंसा के मार्ग में लगा दे, जो शास्त्र हमें अपरिग्रह के मार्ग में लगा दे, जो शास्त्र हमें मोक्ष मार्ग में लगा दे, जो शास्त्र हमारी आत्मा को परमात्मा बना दे, वो शास्त्र है। ये कापत घट्टनम जो कुपथ का क्या करे? 6 हो गया। पहला उपज्ञान, संस्कृत बोलो हिंदी नहीं। दूसरा, तीसरा अदृष्ट इष्ट विरोधकम। चौथा तत्वोपदेश कृत। पांचवा, छठवा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा, चौथा, छठवा, दूसरा, चौथा, तीसरा, फिर से क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो प्राकृत भाषा में लिखा हो वो हमारा शास्त्र है। तो प्राकृत भाषा में गाली लिखी होगी तो, अरे प्राकृत भाषा में गाली लिखी तो वो शास्त्र हो जाएगा क्या? है प्राकृत भाषा में लिखा होगा संसार में शादी करो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तो शास्त्र हो जाएगा क्या? इंग्लिश में लिखा हो, संस्कृत में लिखा हो, प्राकृत में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, मलयालम में लिखा हो, कन्नड़ लिपि में लिखा हो, ब्राह्मी लिपि में लिखा हो, शारदा लिपि में लिखा हो, उर्दू भाषा में लिखा हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो कंडीशन 6 है ना। कितनी? पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी, छठवीं कौन सी? अब किसी भी भाषा में हो, हमें भाषा से क्या मतलब? हमारी कंडीशन होना चाहिए। वो हमारा क्या होगा? क्या होगा? आपके पास जो हाथ में पकड़े वो शास्त्र है कि नहीं? हिंदी में लिखा बताओ, शास्त्र है कि नहीं? है, वो भी शास्त्र है। चलिए अच्छा ऐसा करो, जो बहुत पुरानी पुस्तक हो, 1000 वर्ष पुरानी, वो आपकी पुस्तक है, शास्त्र है क्या? अरे हमारे ग्रंथ तो 1000 वर्ष के, 5000 वर्ष के, कितने वर्ष के भी है? बोलो। जो बहुत पुराना हो 1000 वर्ष का वो शास्त्र कहलाएगा। वो पुस्तक क्या होना चाहिए? कंडीशन अप्लाई। ये होगा तो देखो, ना प्राचीन ना नवीन। बोलो, लिखना हो तो लिख लेना, ना प्राचीन ना नवीन, अपितु जो समीचीन है
वो हमारा शास्त्र है। क्या बोले? ना प्राचीन ना नवीन, अपितु क्या हो? समीचीन इजिकल टू सम्यक, समीचीन इजिकल टू सत्य, समीचीन इजिकल टू यथार्थ, समीचीन इजिकल टू जो 6 अपन ने कंडीशन पढ़ी वो। इसका नाम क्या है? इसका नाम आगम कहो, परमागम कहो, सिद्धांत कहो, शास्त्र कहो, श्रुत कहो, ये सब भगवान की वाणी के नाम है। ओके। अच्छा, जो बहुत मोटी पुस्तक हो वो हमारा जैन धर्म का सार। अरे क्यों नहीं होगा? जो बहुत मोटी मोटी पुस्तकें होती है ना वो जैन धर्म का सार। तो फिजिक्स की पुस्तक, केमिस्ट्री की पुस्तक, ये सब कैसी है? वो शास्त्र बन जाएंगे, इसलिए शास्त्र नहीं। अच्छा, ये शास्त्र है कि नहीं? ये तो बहुत पतली है। सुनो, एक पन्ने के एक कोने में भी ये लिखा हो कि तुम में भगवान बनने की योग्यता है, ऐसी भगवान महावीर स्वामी कहते हैं। बोलो वो शास्त्र है कि नहीं? हाथ उठाओ, कितने लोग बोल रहे हैं? अरे वाह, कमाल हो गया, ये शास्त्र हो गया। मतलब एक कोटेशन भी लिखा है तो शास्त्र हो गया आपका। ठीक है। जो वीतरागता का पोषण करे वही ही शास्त्र है। जिसे भगवान ने लिखा हो मतलब बोला हो, कहा हो, वो क्या है? अब ये हम भगवान की वाणी बोलते लिखा हुआ, क्यों? उन्होंने बोला और उसे लिख दिया गया, तो किसका कहलाएगा? भगवान का लिखा ही कहलाएगा। भगवान का बोला हुआ, भगवान का लिखा हुआ कहलाएगा। चलिए, यहाँ तक आपके देव हो गए। हमें कैसे भगवान को मानना है और कैसे भगवान हमें बनना है, हमें कैसे शास्त्र पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, ये बारे में बात हो गई। तीसरा लक्षण कौन सा बता रहे हैं? गुरु का। विषयाशावसाती, तो या तो मैं धीरे बोल रहा हूँ या आप धीरे बोल रहे हैं। मेरे अकेले की आवाज जो कितनी पूरे हॉल में गूंज रही है। तो माइक दे दें। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, तपस्वी सह प्रशस्यते, तपस्वी सह प्रशस्यते। एक बार सब बोलेंगे। विषयाशा, बोलो। ते तो निरारंभो परिग्रह, बहुत सुंदर, क्या सुंदर बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्वर्गों के कोई देव बोल रहे हो, जैसे लोकांतिक देव बोल रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव बोल रहे हैं, भगवान का उच्चारण, वाणी का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बोला, बहुत जबरदस्त। अपने लिए ताली बजा लो कम से कम। क्या बोल रहे हैं? विषय। पहला क्या बोल रहे हैं? विषय इजिकल टू सब्जेक्ट। विषय इजिकल टू सब्जेक्ट। किसके सब्जेक्ट? सेंसरी, सेंसर के सब्जेक्ट। सेंसर जानते हो? सेंसर इंद्रिया, इंद्रियों के जो सब्जेक्ट हैं। किसके सब्जेक्ट? आँख के सब्जेक्ट क्या है? आँख से क्या दिखता है आपको? ये तो काला दिखेगा, ये नीला दिखेगा, पीला दिखेगा, सफेद दिखेगा, हरा दिखेगा, आँख से दिखेगा ना। ये बहुत सुंदर है। किसको बोल रहे सुंदर? तुम रंग को देख ना, ये बहुत काला है, ये खराब है, ये बेकार है। ये किसका सब्जेक्ट है? अब काला भी कितने प्रकार का? बहुत प्रकार का, असंख्यात प्रकार का है। नीला भी, पीला भी। अच्छा, इनको मिलाकर भी असंख्यात भेद बन जाते हैं रंगों के। ये किसके सब्जेक्ट हैं? किसके? आइस के, चक्षु के। ये क्या है? तो आँख से जो भी दिखे और उसमें क्या रखना? ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरा, तो ये संसार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसे कान से, कान का सब्जेक्ट क्या है? सारे गामा पाधानी। ये किसका सब्जेक्ट है? इसमें सब आ गया, कुछ भी नहीं बचता इसमें, सब कुछ आ गया।
तो आप जब भी कान से सुनो और कान से सुनने के बाद लगे आपको बहुत अच्छा, ये बहुत बुरा, ये कौन सा परिणाम है? कौन सा परिणाम है? मोक्ष का परिणाम है, संसार का परिणाम है। ये कान के सब्जेक्ट हो गए ना। तू बहुत अच्छी गाती है, तू बहुत बुरा गाती है, तेरी आवाज़ तो फिर खराब है, तेरे को तो मैं सुनना पसंद नहीं करना चाहता हूँ, तुमको तो सुनना पसंद करना चाहता हूँ। ये परिणाम किसके परिणाम है? मोक्ष के परिणाम है, संसार के परिणाम है। किसके सब्जेक्ट? कितना बड़ा सब्जेक्ट? जितने जीव उनकी वाणी सब कुछ इसका सब्जेक्ट। ओके, हाँ अच्छा। जीव और रेडियो सुनाए तो, टीवी सुनाए तो, मोबाइल सुनाए तो किसका सब्जेक्ट? और राग देश करो, राग देश करो इजिकल टू संसार, आनंद, दुख। अब घ्राण इंद्रिय की सुगंध, और सुगंध कितनी प्रकार की? अनंत प्रकार की सुगंध। कितने प्रकार की सुगंध? अनंत। दुर्गंध कितनी प्रकार की? अरे कितनी दुर्गंध होती है, तो कितनी प्रकार की? इनको लेने के बाद लेने की इच्छा संसार, इनको सूंघने की इच्छा संसार, इनसे घृणा करने की इच्छा संसार, और इसमें संताप परिणाम मोक्ष। ओके, जिब्या, जिब्या मतलब रसना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चिरपरा। 5 हो गए। इन एक एक के भी कितने भेद? असंख्यात लोक प्रमाण भेद। एक एक के भी कितने भेद? असंख्यात लोक प्रमाण भेद। इतना। चिरपरा कितने प्रकार का होता है? मीठा कितने प्रकार का होता है? मिलेगा नहीं नीचे, चिंता मत करो। हाँ, तो कितने प्रकार का हो गया? इन सब में क्या करना? मुझे चिरपरा खाना है, मुझे मीठा खाना है, मुझे ऐसा वाला मीठा खाना है, मुझे वो वाला मीठा खाना है, मुझे तो आगरे का पेठा खाना है, मुझे तो चांदनी चौक का पराठा खाना है, मुझे तो पहाड़ी की कमल पूड़ी खाना है। अरे क्या क्या बोलो, ठीक है ना? हल्दीराम। अच्छा, ये महाराज बोला हल्दीराम। तो इस प्रकार से सुनो, जो बाहर का खाएगा वो हल्दीराम नहीं हेल्दीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो। जैन धर्म कहता है कम खाओ, कूड़ा मत खाओ। ये तुम बाहर का जितना खाते हो ये क्या है? बोलो। जैन फ्रूट खाओ, जंक फ्रूट नहीं खाओ। जंक फ्रूट बीमारी, अधर्म, जैन फ्रूट स्वस्थपना, जैन धर्म। अब क्या अपनाना है? बस तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि हम उपदेश ही दे सकते हैं, हम आदेश। बोलो जैन धर्म। अरे तेज बोलो ना। जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्ती का नहीं, उपदेश है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब तुम जैसा चाहो वैसा तुम, क्योंकि तुम्हें दुख का रास्ता चुनना है तुम्हारे पास ये है, सुख का रास्ता चुनना है तुम्हारे पास ये है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो विषय इंद्रिय का समझ में आ गया। स्पर्शन इंद्रिय का विषय पूरा बॉडी, पूरा बॉडी के अंदर भी बॉडी के बाहर भी। ठंडा पानी पीना, ठंडा का स्पर्श लेना, गर्म पानी पीना, गर्म का आनंद लेना, कोमल का आनंद लेना, सैया कोमल, गद्दी कोमल, ठीक है ना? नरम नरम, कोमल कोमल, कठोर आसन, कठोर चीजें। इस प्रकार से ठंडा, गरम, रूखी रूखी चीजें, चिकनी चिकनी चीजें। ये बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारे हाथ फेरने में बहुत अच्छा लग रहा है, ये गद्दा फेरने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिणाम कौन कौन से? ठंडा, गरम, हल्का। ये बहुत हल्की है, आहा बहुत अच्छा, बड़ा आनंद आ रहा। ये बड़ी वजनदार हमें नहीं पकड़ना, ये तो बहुत वजनदार। ये हल्की, हल्की का आनंद लेना, राग का आनंद लेना। ऐसे हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है ना? और इन 8 में क्या करना? राग करना। इन 8 में क्या करना? द्वेष करना। ये 8 प्रकार की जो भी वस्तुएं हों उन सब में राग द्वेष करना। ये विषय हो गए। किसके विषय हो गए? इंद्रिय के विषय हो गए। तुम्हारे राग द्वेष के परिणाम इसमें अटैच हो गए, ये संसार हो गया। गुरु कैसे हैं? विषय प्लस आशा
प्लस अतीत, क्या लिखा है? विषय आशा वश प्लस अतीत, ये लिखे हैं। आशा वश, विषयों की जिनके जो आशा के वश में नहीं है, विषयों की इच्छा के जो वश में नहीं है। नहीं है मतलब कहाँ से आया? अतीत। अतीत मतलब भूतकाल, रहित हो गए हैं। जो विषयों की आशा के वश से क्या हो गए हो? विषयों की इच्छा के वशीभूत से क्या हो गए हो? अतीत हो गए हो, अतीत हो गए हो। हमारे गुरु की पहली कंडीशन, हमारे गुरु की पहली कंडीशन, हमारा निर्गंथ दिगंबर गुरु कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? हाथ में कुछ भी रख दो, भक्त हो वो ग्रहण करेंगे। उनको कानों से ऐसा ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा कोई इच्छा नहीं है मुझे ऐसा ऐसा वस्तु मिलना, ऐसा पटा मिलेगा तो मैं बैठूंगा, ऐसी मुलायम चटाई मिलेगी तो बैठूंगा, सर्दी में मुझे लाइट लगाओगे तो मैं बैठूंगा, गर्मी में मुझे पंखा एसी दोगे तो मैं बैठूंगा, वरना मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, मैं आने ही नहीं आऊँगा। ये किसके वशीभूत हो जाएंगे? किसके वशीभूत हो जाएंगे? मुझे ऐसी फैसिलिटी मिलेगी तो आऊँगा, नहीं मिलेगी तो नहीं आऊँगा। ये किसके वशीभूत हो गए ना? हमारे साधु कैसे कैसे बोलो? कभी सूखा चना, कभी सूखा चना, कभी गीला चना, कभी घी घना, कभी वो भी मना। अरे बोलो, साधु का जीवन कैसा? कभी सूखा चना मतलब कभी कभी तो सूखा सूखा सब मिल गया, कोई व्यवस्था नहीं, तब भी समता में सूखा चना, कभी गीला चना। गीला चना समझ आ गया ना? मुलायम मुलायम सा, हर चीज की फैसिलिटी मिल जाए थोड़ा थोड़ा, वो गीला चना। कभी चना घी चना, घी में डला हुआ हो, बढ़िया, तो अच्छी और फैसिलिटी, यहाँ पे आपको सारी व्यवस्था मिल जाए, पर मिले तो ठीक और ना मिले तो ठीक। तो वो हमारे साधु, वो हमारे साधु। सूखा चना, कभी गीला चना, कभी घी घना और कभी बोवी मना। इसका नाम कौन है? इसका नाम कौन है? ये हमारे, ये पहली लाइन जो बोली ना आपने, इसका मैंने आपको हिंदी बता दिया छोटा सा। विषयों की आशा के वश से जो कैसे हैं, कैसे हैं? अतीत हो गए हैं। समता रूप परिणाम। इस विषयों की बताओ क्या आशा है? बताइए। आपसे बोलते हैं कि हमें ये बनाना, हमें ये खिलाना, हमें ऐसा करना, हमें वो फैसिलिटी देना, हमें वो व्यवस्था देना, कुछ भी नहीं बोलते। और बोलते हैं तो फिर वो साधु हमारे लिए तो नहीं है, दिगंबरत्व में तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो विषयों की आशा लेके बैठे हो वो दिगंबर साधु नहीं कहला सकता। दिगंबर साधु वह है, मिल गया तो ठीक है और नहीं मिला तो मिलने में भी राग नहीं और ना मिले तो द्वेष नहीं। दोनों में कौन से परिणाम? समता धन रखते हैं। बोला ना भी, विषयों की साम्य भाव धन। कौन सा भाव रखते हैं? सदा समता का भाव रखते हैं। छैडाला में पंडित दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। क्या कह रहे हैं? महाराज के पास जाके थाल लेके जाओ और उनकी पूजा करो, उधर चंदन तांदुल, तुम्हारी पूजा से फूलते नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं? अर्घावतारन असी प्रहारन। सुनो, तलवार लेके पहुंच जाओ उन पर प्रहार करने के लिए, तो तब भी वो निषेध नहीं करते हैं, आपको मना नहीं करते हैं। और उसमें भी कैसे करते हैं? समता। क्या करते हैं? अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा। नाचना चाहिए, ऐसे गुरु मिल गए हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।